तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपसे थोड़ी देर में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और मोदी कैबिनेट की बैठक जारी है। कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई है। बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है बजट को। वित्त मंत्री संसद भवन पहुंच चुकी है और बजट की कॉपी संसद भवन में पहुंचाई गई है। आपसे थोड़ी देर में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री की तरफ से। सुबह 11 बजे संसद में पेश करेंगी अंतरिम बजट। तो हर सेक्टर पर नजर टिकी हुई है कि किसको क्या मिलता है। आज उम्मीदें बहुत सारी हैं, हर वर्ग अपने अपने हिसाब से उम्मीदें लगाए बैठा है। कितने तोहफे मोदी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, इस बार क्या राहत ला रहा है बजट, टैक्स पेयर्स को क्या फायदा होगा, नौकरी पेशा लोगों को क्या मिलने जा रहा है, महिलाओं को क्या सौगात मिलेगी, किसानों के हित में क्या फैसला लिया जा सकता है। तो कैबिनेट की बैठक से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और जी मीडिया पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही हैं। कैबिनेट की बैठक से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और ये उनको देखिए आप तस्वीरों में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किसी भी शुभ काम की शुरुआत मीठे से होती है और यही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त खिलाती हुई वित्त मंत्री को नजर आ रही हैं। जो भी होगा देश की बेहतरी के लिए होगा, अच्छा होगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। हालांकि छोटा ये बजट होगा, लेकिन क्या पिटारे से निकलता है, क्योंकि उम्मीदें बहुत हद तक हर सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। महिलाएं अपने लिए सुरक्षा और ज्यादा चाहती हैं, जो युवा हैं वो अपने लिए रोजगार के अवसर चाहते हैं, शिक्षा के लिए और ज्यादा मजबूती चाहते हैं, किसान अपने लिए बेहतरी की तरफ देख रहे हैं। ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही हैं और हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सबसे बड़ा क्रेडिट होता है अगर रेवेन्यू डिफिसिट यानी खर्चे में कटौती करता है और आय की बढ़ोतरी करता है। और आय की बढ़ोतरी कैसे हुआ? लगभग जब आपसे बात हो रही है तो 17 लाख करोड़ ये जीएसटी का कलेक्शन हो चुका है। ये 20 लाख करोड़ पहुंच जाएगा अगले 1-2 महीने के अंदर में। तो आपका आय बढ़ा है, रेवेन्यू डिफिसिट बढ़ा है और क्रेडिट फ्लो अगर महत्वपूर्ण सेक्टर में हो रहा है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या सर्विस सेक्टर में, आप देखिए कि लगातार कोई 1.5 गुना बढ़ा है तो किसी में 6 गुना बढ़ा हुआ है। तो क्रेडिट फ्लो बढ़ रहा है, रेवेन्यू डिफिसिट कम हो रहा है और जीएसटी के जरिए या दूसरे जरिए आय की बढ़ोतरी हो रही है। तो लोक लुभावना बजट क्यों नहीं हो? जैसा कि राजकिशोर कह रहे थे, चुनाव है तो लोक लुभावना क्यों नहीं हो, क्यों हार्ड बजट होगी? तो कहीं ना कहीं इसमें जय श्री राम होगा और ज्ञान भी होगा। तो लोक लुभावन ये बजट हो सकता है और इसकी झलक इस पे नजर आएगी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चुनावी साल है, इसलिए चुनाव की झलक भी इस बजट में नजर आएगी। ये बही खाता इस वक्त लाल लिफाफे में नजर आ रहा है। वित्त मंत्री इसी से सौगातें निकालने वाली हैं। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बजट पेश किया जाएगा। इस सरकार का ये आखिरी बजट है। अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। उधर केंद्र सरकार के बजट से देवभूमि की जनता को भी काफी उम्मीदें हैं और खासकर महिलाओं को बजट से कैसी उम्मीदें हैं, इसका जायजा लिया हमारे जी मीडिया के संवाददाता ने। केंद्र सरकार आज अंतरिम बजट पेश कर रही है और इसको लेकर के किस तरह से उत्तराखंड के लोगों में उत्साह है और बजट में खासतौर से महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। राजधानी देहरादून के आईएसबीटी पर एक बस में जो यात्री जा रहे हैं उनसे जान लेते हैं। मैम क्या चाहती हैं आज? मैं अपना नाम बता सकती हूँ? अच्छा, मैं सुनंदा रुडोला देहरादून में रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर हम औरतों को इंडिपेंडेंट करना चाहे तो उनके लिए टैक्स बहुत कम होना चाहिए, जस्ट नॉमिनल, क्योंकि एक तो बेचारी घर का करती है सब और बच्चों को भी देखती है। तो जितने से जितने उनको रिबेट दिया जाए उतना अच्छा रहेगा। वेरी लेस टैक्स फॉर विमेन प्लीज। अच्छा, खास तौर से आपने महिलाओं की बात की तो इसमें रसोई का सबसे बड़ा बजट होता है, उसको लेके क्या कहेंगे? रसोई का बजट ये होता है कि हाँ, फल सब्जियां वगैरह वो इन्फ्लेशन वगैरह से हो जाता है, लेकिन अगर वो नौकरी कर रही हैं तो उनको थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए। इट्स नॉट फेयर। रियायत मिलनी जरूरी है। बिल्कुल मिलनी चाहिए।
आप क्या सोचती हैं कि खासतौर से महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? मैं मैम से बिल्कुल एग्री करूंगी, क्योंकि एज अ यंगर जनरेशन हम भी चाहेंगे कि अगर हम कुछ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू कमा रहे हैं तो वो सेविंग्स हम कर पाए, तो वो तभी होगा जब हमें ज़्यादा छूट मिलेगी और टैक्स में कम हमें देना पड़े।